मैं एक दो आंकड़ों के जरिए ये समझाना चाहता हूं कि ओपिनियन पोल्स के बारे में जो बातें हो रही हैं दरअसल ये फर्जीवाड़ा कैसे है। मैंने इस पर शो भी किया है। इस बार की मैं बात करता हूं, आगामी 2022 में विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसकी बात कर रहा हूं। तो अगर इसमें 7% हम जोड़ लेते हैं, 9 में से 7 जोड़ लें, 6 जोड़ लें, तो कितना हो जाता है? 38%। अब बताइए ओपिनियन पोल सही कैसे हो सकता है? बहुजन समाज पार्टी सबसे पीछे कैसे है? ये बड़ा अहम सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी कहीं है ही नहीं, ये कैसे हो सकता है, जरा बताइए। और मैं जब ये इनके नाम का जिक्र करता हूँ तो इन्होंने एक बार डिफाइन किया था कि मिश्रा से पहले मैं एससी हूँ, तो मैं इसकी चर्चा ज़रूर करता हूँ, इसका जिक्र ज़रूर करता हूँ। और नुकुल दुबे साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुजीत सम्राट साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, राहुल नागपाल साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, कपिल मिश्रा हैं, यंग हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे सीनियर वरिष्ठ विपिन बेबाक हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि एक शेर से शुरुआत करूँ कि आजकल जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसी के मद्देनज़र ये शेर मेरे ख्याल से फिट बैठता है। रख हौसला मुसाफिर, राहें बड़ी कठिन है। रख हौसला मुसाफिर, राहें बड़ी कठिन है। सच बोलने की खातिर मुश्किल भरा सफ़र है। सच बोलने की खातिर मुश्किल भरा सफ़र है। मिलती है जीत उसको जो हौसला न हारे, है राह जो तुम्हारी मंजिल की वो डगर है। तो यही राह जो है हमें मंजिल तक ले जाएगी, और इसी राह के माध्यम से मैंने ये शेर तब लिखा था राहुल जी जब कई लोग निकाल दिए गए थे एबीपी न्यूज़ से, तब मैंने लिखा था। मैंने कई चैनल में काम किए हैं, मैंने प्राइम टाइम किया है, एंकर्स रहा हूँ, बहरहाल बहुत सारी चीज़ों को देखने का मौका मिला है मुझे, लेकिन अब हालात बिल्कुल डिफरेंट हैं, उलट हैं। आप सोच कुछ और रहे हैं, हो कुछ और रहा है, तो ये फ़र्क है। चूँकि हम लोगों को फील्ड में काम करना है, बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करना है, बहुजन समाज पार्टी के लिए इसलिए काम करना है कि वो मेरा अपना काम होगा, हम लोग का अपना काम होगा। उसकी वजह यह है कि जब हम लोग फील्ड में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो चाहे मायावती के विरोधी ही क्यों ना हो, इस बात को वो एक्सेप्ट करते हैं कि जो मायावती का शासनकाल था उसमें कानून व्यवस्था जो थी बहुत ही सही थी, मतलब बिल्कुल सुचारू रूप से तमाम चीज़ें चला करती थी, जो अब नहीं है। बिल्कुल निज़ाम दरहम बरहम हो गया है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। आज मैं था हापुड़ में था, मैं जब ये प्रोग्राम चल रहा था वहाँ हापुड़ में रामलीला मैदान में शायद मेरे ख्याल से, तो कुंवर दानिश अली जो सांसद हैं अमरोहा से बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, ओपिनियन मेकिंग पोल्स। उन्होंने ये बात कही थी। मैंने अभी एक शो किया है अपने इसमें चैनल पे, चूँकि मेरा भारतीय ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप, उसमें कई सारे चैनल्स हैं, तो मैं द यूनियन देखता हूँ, ज़रूरत पड़ती है तो स्वराज टाइम्स पे भी मैं करता हूँ, और हमारे विपिन बेबाक तो खैर बहुत पहचान बना चुके हैं और पूरी तरह से मायावती के लिए या बहुजन समाज पार्टी के लिए समर्पित हैं ये, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कपिल मिश्रा जी का भी कोई प्रोग्राम आता है तब भी वो काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। मैं एक दो आंकड़ों के ज़रिए समझाना चाहता हूँ कि ओपिनियन पोल्स के बारे में जो बातें हो रही हैं दरअसल ये फर्जीवाड़ा कैसे है। मैंने इस पर शो भी किया है। लगभग तमाम लोगों को पता होगा, हम लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिशियंस भी यहाँ पे हैं। तकरीबन 22% दलित वोटर्स हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में, 403 विधानसभा सीटें हैं, और तकरीबन 20% मुस्लिम वोटर्स हैं, और 9 से 10% ब्राह्मण वोटर्स हैं। कुल मिलाकर के ये लगभग 50% हो जा रहा है, 50% क्रॉस कर जा रहा है। अब जब ओपिनियन पोल्स हमें दिखाया जाता है, या ये कह लें अगर तो ज़्यादा बेहतर होगा कि प्रोजेक्ट किया जाता है, तो उसमें ये बात कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, उसमें कई सारी पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियों को मिला रखा है उन्होंने, और ये जो है समाजवादी पार्टी गठबंधन, इन दोनों के बीच में मुकाबला है, बहुजन समाज पार्टी कहीं नहीं है। तो मैं समझा दूं इसको कि दरअसल है क्या मामला। अब अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन की बात कर लें, देखिए तमाम राजनीतिक पार्टियों को ये हक है कि वो चुनावी मैदान में जाएं, और सबको जीत की लालसा होती है, जीतना चाहते हैं। तो अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन की बात की जाए तो उनका MY समीकरण रहा है। मैं भी मुस्लिम समाज से आता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारियाँ हैं इस बारे में। तो MY समीकरण में यादव समुदाय के लोग जो हैं वो तकरीबन हमारे ख्याल से 9% के आसपास है उत्तर प्रदेश में, शायद थोड़ा सा आगे पीछे होगा,
5%। अच्छा 5%, अच्छा चलिए ठीक है, सुधार किया आपने। 12, अगर हम उसे 5% से 6% मान लें, और जिसमें एम यानी मुस्लिम 20% है, इसी के सहारे वो सत्ता में आते भी हैं, और अभी उन्होंने जयंत चौधरी के साथ गठबंधन भी किया है। कुल मिला के ये अगर मान भी लें बहुत ज़्यादा तो 30 से 32% के आसपास होता है। ये है। अब मुसलमान वोटर्स क्या सोचते हैं? पिछले 20, 25, 30 सालों में मुसलमान वोटर्स का जो रुझान रहा है 2 पार्टियों की तरफ रहा है। बिल्कुल खुल के मैं बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, और समझाने के लिए ये बात करना ज़रूरी भी है। या तो वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हैं या बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाते हैं। चूँकि कांग्रेस अभी नहीं है इस पोजीशन में कि कांग्रेस की तरफ मुसलमान जाए, भारतीय जनता पार्टी से दूरी है मुसलमानों की। उसकी वजह यह है कि खुद भारतीय जनता पार्टी ने दूर कर रखा है। तो अब ये 2 पार्टियां हैं। अब जब भी मुसलमान वोटर्स का झुकाव होता है बहुजन समाज पार्टी की तरफ, बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आती है। और आपने देखा 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ जब सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला अपनाया गया तो सत्ता में आई बहुजन समाज पार्टी, और उसमें ब्राह्मण समुदाय का बढ़ चढ़ करके सहयोग मिला और मुस्लिम समुदाय का भी मिला। तो अगर इस 20% में अगर हम बहुत कम कर दें, हम 10% ही मान लें थोड़ी देर के लिए, 10% मुस्लिम वोटर्स अगर चले जाते हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ, तो कितना हो जाता है? 22, 10, 32 हो जाता है। क्योंकि ये जो दलित वोटर्स हैं ये तो बिल्कुल कार्डर हैं, ये तो बदल ही नहीं सकते, और इस बार तो बहुत ज़्यादा आक्रामक है। मैंने देखा है ग्राउंड पर जाकर के रिपोर्टिंग करते वक्त ये बात हमने महसूस की है। तो ये 22 में चलिए 2% हम नीचे कर दे रहे हैं, 20% कर दे रहे हैं, 20% कर दे रहे हैं। 20 और 10 जब जुड़ जा रहा है तो 30% हो रहा है। लगभग 9 से 10% ब्राह्मण वोटर्स हैं। ब्राह्मण वोटर्स से भी हमने बात करी है ग्राउंड पे जाकर के, मेरे ख्याल से हमारे जितने साथी हैं यहाँ पर उन लोगों ने भी बात की होगी। उसमें लगभग 70 से 80%, 80% उनका रुझान बहुजन समाज पार्टी की तरफ है। इस बार की मैं बात करता हूँ, आगामी 2022 में विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर इसमें 7% हम जोड़ लेते हैं, 9 में से 7 जोड़ लें, 6 जोड़ लें, तो कितना हो जाता है? 38%। अब बताइए ओपिनियन पोल सही कैसे हो सकता है? बहुजन समाज पार्टी सबसे पीछे कैसे है? ये बड़ा अहम सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी कहीं है ही नहीं, ये कैसे हो सकता है जरा बताइए। और समाजवादी पार्टी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन कैसे मुकाबले में है आपस में एक दूसरे के साथ? कभी उसे बहुमत दिखा दिया जाता है, कभी कुछ दिखा दिया जाता है, कभी। तो इन चीजों को अगर ऐसे समझेंगे और लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे तो शायद मैं समझता हूं कि ये बात लोगों को समझ में आएगी, क्योंकि ये ग्राउंड की रियलिटी है, ये हकीकत है, इससे इनकार आप कर ही नहीं सकते। ये तो सिर्फ मैंने 3 दलित, मुस्लिम और ब्राह्मणों की बात की है। वैसे लोग जो शोषित हैं, वंचित हैं, दबे कुचले हैं, गरीब तो हर तरफ हैं, गरीबों की संख्या तो हर तरफ है, गरीब ही तो हैं। अब अमीर हैं कहाँ? अब अमीर तो जो 5% है, 3% है, वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए। उनकी तरफ तो हम देख भी नहीं सकते, वरना गर्दन हमारी टेढ़ी हो जाएगी अगर देखें हम उनकी तरफ। तो अब वो वोटर्स भी तो जुड़ते हैं ना, इससे इनकार तो किया ही नहीं जा सकता ना। अगर उनमें से भी अगर 2, 4, 5% जुड़ जाए तो 40% हम हो जा रहे हैं। तो अब कैसे होगा? तो ये जो ओपिनियन पोल्स हैं, दरअसल वो जो कुमार दानिश साहब ने कही थी, ये बात बिल्कुल सही कही थी कि ये मेकिंग पोल्स हैं और एग्जिट पोल गलत होते हैं। आपने देखा पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, 2007 में किसने कहा था कि मायावती पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएंगी, लेकिन आई 206 सीटें आई मायावती को। तो ये चीजें समझनी होंगी और लोगों को समझानी भी होगी। और दूसरी बात और आखिरी बात, चूंकि वक्त ज़्यादा नहीं लेना है हमें, कि हमें अपने लिए काम करना है, अपने भविष्य के लिए काम करना है, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए काम करना है, अपने बच्चों के लिए काम करना है, अपने भाई बहनों के लिए काम करना है, अपनी माताओं के लिए काम करना है। चूंकि अभी जो प्रदेश के हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। हमें बहुजन समाज पार्टी के लिए नहीं काम करना, अपने लिए काम करना है। और जब हम अपने लिए काम करेंगे तो इसमें कहीं इफ एंड बट है ही नहीं कि हम खुद ब खुद बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करना शुरू कर देंगे। और इसी बात के साथ अपनी बात को हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। अगर मुझसे कहीं भूल चूक हुई होगी तो आप लोग इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। आप लोग का बहुत